Hello everyone, welcome to AR Nursing classes. Today we discussed about upper respiratory system about nose. Now we let's play this video. तो हम बात करते हैं अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो फर्स्ट ऑर्गन है नोज, उसके बारे में। नोज को हम अब बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं विद ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो जो नोज होती है इट इज फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज क्या होती है, जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका सबसे पहला अंग है, यानी फर्स्ट ऑर्गन है। नोज इज मेन रूट ऑफ एयर एंट्री, यानी बॉडी में जो एंट्री है उसको एंट्री करने का जो सबसे पहला और जो मेन रूट होता है वो है अपनी नोज। यानी नोज के थ्रू बॉडी में क्या होती है, ज्यादातर गैसेज क्या होती है, एंटर करती है। नोज कंसिस्ट ऑफ लार्ज इरेगुलर कैविटी। नोज के अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक इरेगुलर कैविटी से क्या होती है, बनी होती है। नोज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन बाय सेप्टम। जो नोज होती है इसको सेप्टम द्वारा, सेप्टम का मतलब होता है एक विभाजन पट्टिका, यानी कि जो दो भागों में बांटने वाली। तो नोज को राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में बांटने वाली जो विभाजन पट्टिका होती है उसको हम बोलते हैं सेप्टम। तो इसके द्वारा नोज दो भागों में डिवाइड होती है। अब अगर हम बात करें जो सेप्टम है, इसके फॉर्मेशन की बात करें, तो जो सेप्टम है उसको दो फॉर्मेशन करता है, एक तो बोन करती है और दूसरा करता है कार्टिलेज। तो जो सेप्टम का जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसका फॉर्मेशन करता है अपनी परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन एंड बोमर। यानी एथमोइड बोन की जो परपेंडिकुलर प्लेट होती है और जो दूसरी बोन बोमर होती है वो सेप्टम का पोस्टीरियर पोर्शन का फॉर्मेशन करती है, जबकि जो सेप्टम का एंटीरियर पोर्शन है उसका फॉर्मेशन करता है हाइलिन कार्टिलेज। तो आपने जो सेप्टम होती है, जो नोज का एंटीरियर पोर्शन होता है वो क्या होता है, मूवेबल होता है कुछ हद तक। ठीक है, क्योंकि वो उसमें कौन सा कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज। अगर हम इसकी बात करें पोजीशन की, कि नोज की पोजीशंस क्या है, इसके रिलेशन से क्या क्या है, तो नोज के अगर हम रूप की बात करें तो नोज की जो रूप है, यानी जो ऊपरी वाली जो सतह है उसका फॉर्मेशन कौन कौन करता है, तो क्रीविफॉर्म प्लेट ऑफ एथेमोइड बोन। क्रीविफॉर्म प्लेट क्या होती है, एक स्लीव लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्रीविफॉर्म का अगर हम एक्चुअल मीनिंग देखें तो होता है छिद्रित चलनी जैसी। तो एथेमोइड की जो क्रीविफॉर्म प्लेट होती है, चलनी जैसी संरचना होती है, ये रूप का फॉर्मेशन करती है। दूसरी बोन आती है अपनी स्पेनोइड बोन, को क्या करती है, रूप का फॉर्मेशन करती है। साथ ही फ्रंटल बोन एंड नेजल बोन, ये चारों बोन मिलके क्या करती है, अपने नोज के रूप का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट वन अपना फ्लोर। जो नोज का जो नीचे वाला जो पोर्शन है, फ्लोर है, उसका फॉर्मेशन कौन कौन करता है, तो उसके फॉर्मेशन करने के लिए दो प्लेटें काम में आती है। एक तो होता है हार्ड प्लेट और दूसरी होती है सॉफ्ट प्लेट। जो हार्ड प्लेट है उसका फॉर्मेशन करती है अपनी मैक्सिला बोन एंड पैलेटाइन बोन। तो दोनों मिलके, जो दोनों बोन मिलके ये एक प्लेट का फॉर्मेशन करती है जो क्या होती है, हार्ड होती है। और जो दूसरी प्लेट है वो है अपनी सॉफ्ट प्लेट। नाम से पता चल रहा है सॉफ्ट प्लेट है, तो इसमें बोन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसको जो फॉर्मेशन करती है वो होती है अपनी इनवॉल्युंटरी मसल्स होती है। अगली नेक्स्ट वन हम बात करें कि मीडियल वॉल। रूफ हो गई, फ्लोर हो गई, अब बात करते हैं मिडिल पोर्शन। तो मिडिल वॉल का जो फॉर्मेशन करता है वो करता है अपना सेप्टम करता है। नेक्स्ट वन अपना लेटरल वॉल, यानी कि जो साइड में जो वॉल होती है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, तो उसमें अपनी बोन आती है मैक्सिला बोन, एथेमोइड बोन एंड इंफीरियर कॉनकाई। ठीक है, नेक्स्ट वन अपना पोस्टीरियर वॉल। जो नोज है उसकी जो पोस्टीरियर साइड में जो पोस्टीरियर वॉल का फॉर्मेशन करती है वो करती है अपनी नेजोफेरिंग्स। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नोज। तो जो नोज की स्ट्रक्चर है, तो जो नोज है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो होती है अपनी एक्सटर्नल नोज और दूसरी होती है अपनी इंटरनल नोज। एक्सटर्नल नोज जो होती है ये अपने फेस पे इजीली क्या होती है, विजिबल होती है। लेकिन जो इंटरनल नोज है इसको हम नेजल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक्सटर्नल नोज। तो एक्सटर्नल नोज जो है इसकी स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन करते हैं, दो फ्रेमवर्क करते हैं। पहला तो होता है बोनी फ्रेमवर्क और दूसरा होता है कार्टिलेज फ्रेमवर्क। बोनी फ्रेमवर्क यानी कि जो किससे मिलकर बनती है, बोन से मिलती है। तो जो एक्सटर्नल नोज है इसका जो फॉर्मेशन करने वाली जो बोन्स है वो कौन कौन सी है अपनी, पहली है फ्रंटल, दूसरी मैक्सिला और तीसरी अपनी नेजल बोन। यानी जो तीनों बोन्स है ये मिलके क्या करती है, अपनी एक्सटर्नल नोज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसके बाद में आता है कार्टिलेज फ्रेमवर्क। कार्टिलेज फ्रेमवर्क का जो फॉर्मेशन करता है तो उसमें तीन कार्टिलेज का मेन रोल होता है। पहला अपना सेप्टल नेजल कार्टिलेज,
ये जो सेप्टल नेजल कार्टिलेज होता है ये फॉर्मेशन करता है अपना एंटीरियर पोर्शन ऑफ नेजल सेप्टम, यानी नेजल सेप्टम का जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसका फॉर्मेशन करने वाला जो कार्टिलेज है वो क्या कहलाता है अपना सेप्टल नेजल कार्टिलेज। नेक्स्ट वन है अपना लेटरल नेजल कार्टिलेज। जो लेटरल नेजल कार्टिलेज है वो लेटरल फॉर्मेशन करता है लेटरल पोर्शन का, और ये कहाँ रहता है अपनी जो नेजल बोन है उसके इंफीरियर साइड में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है अपना एलआर कार्टिलेज। एलआर कार्टिलेज क्या होता है, ये फॉर्मेशन करता है अपना नोस्ट्रिल्स का। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं, जो अंडर सरफेस में जो ओपनिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, ओपनिंग ऑफ नोज की। तो उसका जो फॉर्मेशन करने वाला कार्टिलेज है वो है अपना एलआर कार्टिलेज। ठीक है। एक्सटर्नल नारेज क्या होते हैं कि जो अंडर सरफेस ऑफ एक्सटर्नल नोज टू ओपनिंग, यानी कि एक्सटर्नल नोज के जो अंडर सरफेस है नीचे की तरफ दो ओपनिंग पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल नारेज के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई अपनी एक्सटर्नल नोज और इसका फॉर्मेशन और इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इंटरनल नोज की। इंटरनल नोज को हम नॉर्मली दूसरे नाम से जानते हैं नेजल कैविटी के नाम से। ठीक है। तो जो इंटरनल नोज होती है, नेजल कैविटी होती है, कहाँ पे सिचुएटेड रहती है, इसकी पोजीशन क्या है। तो ये जो एक्सटर्नल नोज है और जो नेजोफेरिंग्स है इसके बीच में क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। क्लियर। विद नेजोफेरिंग्स टू ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नारेज। तो जो अपनी नेजोफेरिंग्स है उसके साथ में ये क्या रखती है, दो ओपनिंग्स रखती है। उन दोनों ओपनिंग्स को हम क्या बोलते थे, इंटरनल नारेज। यानी नारेज कितने हो गए, दो हो गए, एक तो एक्सटर्नल नारेज और सेकेंड वन इंटरनल नारेज। ठीक है। अगली हम बात करते हैं पेरानेजल साइनस। जो इंटरनल नोज होती है इसमें पेरानेजल साइनस पाए जाते हैं। साइनस क्या होती है, एयर फिल्ड कैविटी रहती है, यानी कि एक होल स्ट्रक्चर रहती है, लेकिन उसके बीच में क्या लगी रहती है, एक मेम्ब्रेन रहती है। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन। तो एयर फील्ड कैविटी को हम क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। ये किस में पाई जाती है, बोन्स में पाई जाती है। तो जो पेरानेजल साइनस पाए जाते हैं अपने किसमें, इंटरनल नोज में, ये क्या काम करते हैं, ये म्यूकस को ड्रेन करने का काम करते हैं। म्यूकस का क्या करते हैं, बहाव को काम करते हैं। तो पेरानेजल साइनस कौन कौन से होते हैं अपने इंटरनल नोज में। पहला है अपना मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस मैक्सिला बोन में पाया जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है, अपने लेटरल वॉल में। तो इसकी जो लेटरल वॉल है उसमें पाया जाता है नोज की में। अगला साइनस अपना फ्रंटल साइनस। नाम से पता चल रहे हैं फ्रंटल साइनस, यानी कौन सी बोन में प्रेजेंट रहेगा, ये फ्रंटल बोन में। ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, अपने नोज की रूफ में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन है अपना स्पेनोइड साइनस। जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है स्पेनोइड साइनस, यानी कोई किस बोन में पाया जाएगा, अपने ये स्पेनोइड बोन में पाया जाएगा। ये भी कहाँ प्रेजेंट होगा, अपने नोज की रूफ में प्रेजेंट होगा। अगला है अपना एथेमोइड साइनस। एथेमोइड बोन में पाया जाएगा, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, अपने अपर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल, यानी लेटरल वॉल में जो अपर पोर्शन होता है उसमें पाया जाता है अपना एथेमोइड साइनस। तो ये जो चार साइनस है ये नोज में पाए जाते हैं। नोज में भी कौन से पोर्शन में, इंटरनल नोज में पाए जाते हैं। क्लियर। इसके बाद में आती है नेजो लेक्रिमल डक्ट। तो जो लेक्रिमल ग्लैंड के द्वारा जो टीयर्स का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है, तो वो जो सिक्रेशन है वो कहाँ भी आता है, अपने नोज में भी आता है। तो उसको लाने वाली जो डक्ट है वो कहलाती है अपनी नेजो लेक्रिमल डक्ट। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये एक्सटेंड नोज टू आई। ये कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है, अपनी नोज से लेके आई तक। ये किसका ड्रेन करती है, टीयर्स का, यानी टीयर्स को बहाने का काम करती है। तो दो ड्रेन होते हैं, एक तो म्यूकस और दूसरा टीयर्स। टीयर्स को तो करती है नेजो लेक्रिमल डक्ट, और जो म्यूकस का ड्रेन करती है वो होती है अपनी पेरानेजल साइनस। ठीक है। इसके बाद में आती है जो नेजल कैविटी है, इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया हुआ है। दो बड़े बड़े रीजन है, दो बड़े बड़े पोर्शन है, उसमें डिवाइड किया गया है। पहला है अपना लार्जर इंफीरियर पोर्शन और दूसरा अपना स्मॉलर सुपीरियर पोर्शन। जो लार्जर इंफीरियर पोर्शन है इसको हम दूसरा नाम से जानते हैं रेस्पिरेशन रीजन, और सेकंड वन है स्मॉलर सुपीरियर पोर्शन, इसको हम दूसरा नाम से जानते हैं ओल्फैक्टरी रीजन। यानी तो ये तो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, और जो स्मॉलर वाला होता है वो हेल्प करता है किसमें, ओल्फैक्टरी रीजन्स में। इन सभी स्ट्रक्चर के अलावा जो अपने इंटरनल नोज है उसमें एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है नेजल कोनकाई। जो कोनकाई जो वर्ड है ये क्या है, प्लूरल को दर्शाता है। तो जो नेजल कोनकाई होते हैं अपनी इंटरनल नोज में वो तीन होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। यानी सुपीरियर नेजल कोनकाई, मिडल नेजल कोनकाई एंड इंफीरियर नेजल कोनकाई। ये जो तीनों की तीनों नेजल कोनकाई ये क्या करते हैं, इसकी सरफेस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। वो जो स्पीच है और जो बोलने में या वाइब्रेशन में क्या करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। तो हम बात करते हैं नोज की लाइनिंग की।
जो नोज की जो लाइनिंग होती है वो होती है वेरी वेस्कुलर। वेरी वेस्कुलर का मतलब होता है हाई ब्लड सप्लाई, रिच ब्लड सप्लाई। ठीक है। नेक्स्ट वन अपना जो इसकी टिश्यू की बात करते हैं तो ये होता है सिलेटेड कोलोनर एपिथेलियम टिश्यू की बनी रहती है। जो टिश्यू होता है ये बना रहता है अपने गोबलेट सेल्स से। गोबलेट सेल्स वो सेल्स होती है जो म्यूकस का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। अगर हम बात करें कि जो एडल्ट होता है उसमें नॉर्मल एडल्ट में जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है तो पर डे कितना होता है, तो जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है एडल्ट में वो होता है 500 ml पर डे। क्लियर। इसके बाद में एक हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि जो अपनी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन हो, चाहे से वो क्रोनिक हो या फिर वो एक्यूट हो, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो क्रोनिक एंड एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है उसको हम बोलते हैं राइनाइटिस। ठीक है। तो जो राइनाइटिस जो एक क्या हो गई यहाँ पे एक डिजीज कोज हो गई, इसका अगर हिंदी अर्थ देखे तो होता है नाक सोज, यानी कि एक डिजीज हो गई। इसको जो ट्रीटमेंट करता है वो करता है अपना ओटोराइनो लेरिंगोलॉजिस्ट, यानी कि ये हो गया अपना ENT स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओटोराइनो लेरिंगोलॉजिस्ट, यानी ईयर नेक और थ्रोट तीनों को क्या करता है वो इसमें डिजीज को क्या करता है, खत्म करता है। अगला है अपना नोज का जो एंटीरियर पोर्शन होता है। नोज के एंटीरियर पोर्शन में क्या पाई जाती है, अपनी जो ओल्फैक्टरी नर्व्स होती है। ओल्फैक्टरी नर्व जो क्या करती है, अपने स्मेल का डिटेक्ट करने का काम करती है। ओल्फैक्टरी नर्व जो किसका पार्ट होती है, अपनी क्रेनियल नर्व का एक पार्ट होती है। ठीक है। तो जो ओल्फैक्टरी जो नर्व्स होती है उसकी जो एंडिंग होती है वो नोज के एंटीरियर पोर्शन में पाई जाती है, जो क्या काम करती है, अपने स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करती है। अब ये जो ओल्फैक्टरी जो नर्व्स होती है किससे मिलकर बनती है, अपने ओल्फैक्टरी एपिथेलियम टिश्यू की क्या होती है, मिलके बनती है। ठीक है। नेक्स्ट वन हम इसकी बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो जो नोज की जो ब्लड सप्लाई होती है उसकी जो मेन जो ब्रांचेज होती है वो है अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और सेकंड वन है अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अगर हम इसके भी अगर डीप में जाते हैं तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेज इसको ब्लड सप्लाई करती है, तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो ब्रांचेज है वो पहली है अपनी एंटीरियर एथेमोइडल आर्टरी और सेकंड वन है अपनी पोस्टीरियर एथेमोइडल आर्टरी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसकी भी 4 ब्रांचेज है। पहली अपनी स्पेनोपेलेटाइन आर्टरी, सेकंड वन अपनी ग्रेट पेलेटाइन आर्टरी, थर्ड वन है सुपीरियर लेबाइल आर्टरी और फोर्थ अपनी लेटरल नेजल आर्टरी। ये जो आर्टरीज के जो नाम है ये इनकी बोन के हिसाब से क्या है यहाँ पे दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से हम इनका क्या कर देते हैं, नामकरण करते हैं। नेक्स्ट वन अपना जो वेन ड्रेनेज होता है नोज का, वो कौन कौन सी वेन क्या करती है, उस ब्लड को क्या करती है, ड्रेन करती है। तो फर्स्ट वन अपनी पेट्रियोइड वेन हो गई और सेकंड अपनी फेशियल वेन, और जिसको हम दूसरे किसी नाम से जानते हैं केवर्नस वेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ दी नोज की। तो जो नोज को जो नर्व सप्लाई होती है वो हम इसमें 2 पार्ट में देखेंगे। पहला अपना स्पेशल सेंसरी, यानी कि एक स्पेशल फंक्शन करती है। तो वो अपनी होती है ओल्फैक्टरी नर्व्स होती है जो क्रेनियल नर्व से अटैच होती है, क्रेनियल कैविटी से। तो जो ओल्फैक्टरी जो नर्व होती है क्या काम करती है, अपने स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करती है। और जो जनरल सेंसरी नर्व्स होती है वो पहली हो गई अपनी नेजोपेलेटाइन जो नर्व है, बोन के नाम पे दिया गया है नेजो एंड पेलेटाइन, जो बोन है उसके आधार पे नेजोपेलेटाइन नर्व हो गई। सेकेंडरी अपनी नेजोसीलियरी नर्व हो गई और थर्ड वन में अपनी ट्राइजेमिनल नर्व्स हो गई। ये जो नर्व्स है ये क्या करती है, इसको नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट वन अपने फंक्शन ऑफ दी नोज। तो जो पहला फंक्शन है वो है अपना वार्मिंग का। जो हमने एयर क्या की है, कंज्यूम की है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो जो एयर है वो क्या हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है और वेट भी हो सकती है। ठीक है। और कूल भी हो सकती है। तो जो एयर हमारी नोज में आ रही है तो जो नोज है उसमें क्या है, ब्लड सप्लाई क्या होती है, रिच होती है। ठीक है। तो जो ब्लड सप्लाई जो रिच होती है, जो वो जो कूल आई है या जो ड्राई आई है वो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको क्या कर सकती है, वो अफेक्ट कर सकती है। तो उसके लिए जो एयर है उसको क्या किया जाता है, वार्म किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। नेक्स्ट वन जो फंक्शन होता है अपना फिल्ट्रेशन एंड क्लीनिंग का। जो नोज है उसमें क्या पाए जाते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, साथ में क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। तो जो एयर आ रही है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है, पोलिनेशंस है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो उसमें मिक्स्ड होते हैं। उनको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकने के लिए नोज में ये जो सीलियाज है और जो हेयर्स है ये क्या करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन करते हैं, उन पार्टिकल्स को यहीं पे रोक लेते हैं और म्यूकस में अरेस्ट कर लेते हैं, स्टिकी लाइक फ्लूइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है कि म्यूकोसा द्वारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो म्यूकोसा सिक्रेशन कर रही है। तो जो एयर आ रही है, जो ड्राई एयर आ रही है उसमें क्या करना है, वाटर को मिक्स करना यानी मॉइस्चराइजेशन करना।
जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अफेक्ट नहीं होगा। तो ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है मॉइस्चराइजेशन ऑफ द एयर। नेक्स्ट वन अपना ओल्फैक्टरी फंक्शन, यानी कि जो स्मेल्स है उनका डिटेक्सिफिकेशन करने के लिए ये क्या करती है, ओल्फैक्टरी नर्व्स होती है, तो वो एक ओल्फैक्टरी फंक्शन का काम भी करते हैं। नेक्स्ट वन है ब्रीथिंग, जो नोज होती है ये क्या करती है, ब्रीथिंग में हेल्प करती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसी के साथ अपना जो नोज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डाउट्स है, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।